हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन आपके ऊपर क्रश रखता है और क्यों वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, क्यों वो इंसान आपको पसंद करते हैं, वजह भी जानेंगे। साथ ही हम उनकी ट्रू इंटेंशन भी जानेंगे, आपको लेकर के क्या है, उनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं, उनका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 2 कार्ड भी रखे हैं। पाइल आपको चूज़ करना है, आपका जो नेम का पहला लेटर है आपको उस हिसाब से पाइल को चूज़ करना है। पाइल नंबर 1 A to M, पाइल नंबर 2 N to Z। देख लीजिए किस पाइल में आपके नेम का लेटर आ रहा है। या फिर अगर आप कार्ड चूज़ करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 में कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल, पाइल नंबर 2 में कार्ड है किंग ऑफ कप। ओके, तो दोनों कार्ड में से एक कार्ड चूज़ कर ले। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी A to M को चूज़ किया है या किंग ऑफ पेंटिकल को चूज़ किया है। ओके, तो ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकता है एंड बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है। ये इंसान जो भी है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वेल्दी एंड रिच पर्सन है। ठीक है, चलिए देखते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। आज हम ओशो ज़ेन से देखेंगे, कुछ कार्ड्स ओशो ज़ेन से लूँगी और कुछ मैं आज यहाँ से भी लूँगी आपके लिए। ओके, इस वाले डेक से। तो चलिए हम देखते हैं। Who is interested in you? ग्रुप नंबर 1, कौन आप में इंटरेस्टेड है? ओके, कौन आप में इंटरेस्टेड है? यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी, 1 2 और 1 3। ठीक है, बॉटम से है स्लोइंग डाउन की एनर्जी। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ये सिंगल है। ठीक है, सिंगल है, ये चीज़ तो कंफर्म है, लेकिन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी होगी इस इंसान की। ठीक है, एग्जॉशन, एग्जिस्टेंस एंड द रिबेल। ठीक है, ये इंसान ना गाइस बहुत ही ज़्यादा रिबेलियस हो सकते हैं। रिबेलियस इन द सेंस कि किसी की पाबंदियों में नहीं रहना। ठीक है, इनको किसी की पाबंदियों में रहना पसंद नहीं है। ये अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। ये इंसान अपनी मर्ज़ी का चलाना चाहता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इनके ऊपर अगर रोक टोक लगाने की कोशिश करें ना तो वो ये चीज़ इस इंसान को पसंद नहीं है एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान में भी थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं या माई वे हाईवे टाइप इस इंसान का सीन हो सकता है कि अगर आप इनकी बात सुनोगे तो डेफिनेटली ये भी आपकी बात सुनेंगे, अदरवाइज़ ये इंसान आपको भाव भी नहीं देंगे। इस तरीके के इंसान हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान है जो पास्ट में थोड़े डिफेंसिव थे या बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना ये इंसान सिंगल रहा है, काफ़ी टाइम से ये इंसान अकेला रहा है अपनी लाइफ में, स्पेशली अपनी लव लाइफ में, है ना। चलिए जी देखते हैं। ओके, ये कार्ड आपको नहीं दिख रहा है ना, इधर से ये दिख नहीं रहा है। यस, आई थिंक अब दिख रहा होगा अच्छे से। नंबर 9, नंबर 1, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड डेफिनेटली ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। यस, एक रिबेलियस पर्सन जो अपने मन की करता है, किसी की सुनता नहीं है, किसी को ज़्यादा भाव नहीं देता है ना, किसी को अपनी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करने नहीं देता। इस तरीके का कोई इंसान, लड़का या लड़की जो भी है, ये है यहाँ पे दिख रहा है। चलिए यहाँ से भी देखेंगे हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। लेकिन ये सिंगल है, ये इंसान जो भी है ना सिंगल है। फायर साइन, अर्थ साइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। और हाँ, फायर और अर्थ साइन, ठीक है, ये इनका साइन हो सकता है। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा कोई इंसान है जो हर वक्त है ना आपसे कनेक्टेड फील करता है। ठीक है, हमेशा आपसे जुड़ा हुआ फील करता
डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड। तो यहाँ पे ना इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी फैमिली मतलब ये मैरिड है ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग रीडिंग देखते हैं तो क्या चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है उसको आप पिक करें। यहाँ पे इनकी ऊपर है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, है ना, और ये उनको केयर करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियली में भी इनका बिजनेस है, इनकी फैमिली, इनके पेरेंट्स हैं जिनकी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर है, और इमोशनल और फाइनेंशियल नीड के लिए ये डेफिनेटली उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना पड़ रहा है इनको, ठीक है। यस, मे बी ये इंसान है ना अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है। फैमिली पर्सन हो सकता है या फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, आपने किंग ऑफ पेंटिकल चूज़ किया है। किंग ऑफ पेंटिकल जो इंसान होता है वो भी फैमिली ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इंसान भी फैमिली ओरिएंटेड है और इस इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे सोल टाई की एनर्जी है। ये इंसान डेफिनेटली आपसे जो है ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, लेकिन ये इंसान को ना बहुत ज़्यादा इस वक्त ऐसा हो रहा है कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको आकर के बताना चाहते हैं कि ये आप में इंटरेस्टेड है, ये आपको पसंद करते हैं, आपके ऊपर क्रश रखते हैं, लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। और इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, सही रास्ता चूज़ कर रहे हैं या करने में इनको थोड़ी दिक्कत आ रही है। ओके, लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। यहाँ पे डेस्टिनी की एनर्जी क्यों है, एक बार हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से है द हेरोफेंट। ओके, तो ये जो भी इंसान है ना गाइस, कुछ लोगों के लिए इंसान टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो ये बता रही है कि एक ऐसा बंदा या बंदी जिसको बहुत ज़्यादा ना जल्दबाजी, हर चीज़ की जल्दबाजी होती है, ठीक है, हड़बड़ी बहुत होती है इस इंसान को, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करते होंगे आपकी लाइफ में, आना जाना, स्टेबल नहीं रहे लेकिन आना जाना बहुत ज़्यादा किया है इन्होंने। यहाँ पे सोल टाई की एनर्जी क्यों आई है, मे बी इंसान आपके सोलमेट हैं गाइस, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। यस, ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे मैरिज करना चाहता है विद द एम्प्रेस, आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है, ठीक है। ये जो कार्ड होता है ना, ये जब भी मैं देखती हूँ ना मुझे ये एम्प्रर की तरह लगता है, क्योंकि एम्प्रर है ना किसी की नहीं सुनता, अपने मन की करता है, अपने ऊपर फोकस्ड होता है, रिबेल होता है, ये ना ईगोइस्टिक होता है, थोड़ा ज़िद्दी किस्म का होता है। तो सेम यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो एम्प्रर एंड द एम्प्रेस, तो ये जो भी इंसान है ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये इंसान फ्यूचर में आपके हस्बैंड या वाइफ हो, आपके सोलमेट है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। लेट्स सी यहाँ पे रिबेल की एनर्जी क्यों आई है, 8 ऑफ पेंटिकल एंड द 4 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली अभी तक इस इंसान ने ना रिवील नहीं किया है आपके सामने, बताया नहीं है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं विद द 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, इनके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, लुक एट द कार्ड, ठीक है। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं जो ये इंसान बहुत ज़्यादा बखूबी निभा रहे हैं। एंड 4 ऑफ पेंटिकल, इनके दिल में जो दबी हुई बातें हैं आपको लेकर के, फीलिंग्स है, वो ये इंसान ओपन अप नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है। 4 ऑफ वेंट्स, डेफिनेटली दिस इज़ योर सोलमेट और दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ओके, यहाँ पे अभी चीज़ें हिडन है, अभी इस इंसान ने फीलिंग्स नहीं बताई है विद द मून कार्ड। एंड यहाँ पे एक चीज़ और भी दिख रहा है गाइस कि ये इंसान जो है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, ठीक है, याद बहुत करते हैं, डिसेप्शन की एनर्जी में है। आप समझ जाइए, कोई अगर इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है तो ये वो इंसान है, ठीक है। मे बी इस इंसान से आप किसी फंक्शन में, मैरिज में, है ना, सेलिब्रेशन में मिले थे, या फिर हो सकता है वर्क प्लेस पे भी हो सकता है ये इंसान हो। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। एस ऑफ कप, डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है,
कोई न्यू है, लेकिन इतना न्यू नहीं है कि आप नहीं जानते हो इनको, आप जानते हो, लेकिन ज़्यादा आपके साथ ना इनका कनेक्शन चलता कैसे, इन एंड आउट रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये आना जाना बहुत करते होंगे, ठीक है, क्योंकि एक कनेक्शन आपके साथ में इस इंसान को फील होता है, लेकिन इनको सही रास्ता नहीं समझ आ रहा है कि ये एक्शन कैसे लें। लुक एट द कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली समवन इज़ न्यू, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इस बंदे को या इस बंदी को क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर के, ओके। चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। डेफिनेटली एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, कोई न्यू पर्सन है जो कि आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, ओके। एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल, यस, अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। मे बी ये इंसान चैरिटी वगैरह बहुत करते होंगे या लोगों की बहुत मदद करते होंगे, है ना, स्पेशली एनिमल्स के लिए इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा दया होगी, ठीक है। एनिमल लवर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। किंग ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा दिखने में भी खूबसूरत है, ठीक है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है और अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है। इनके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं गाइस, ये जो भी इंसान है। फायर साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 ऑफ कप, आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि कौन आपके ऊपर क्रश रखता है और कौन आप में इंटरेस्टेड है। एंड 9 ऑफ कप की एनर्जी आ गई है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। विद द 9 ऑफ कप इस इंसान का इंटरेस्ट आपके ऊपर पूरा है। एंड अगेन एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली दिस इज़ योर क्रश, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है, आपका क्रश नहीं है, इस इंसान को आपके ऊपर क्रश है, ठीक है। एंड 9 ऑफ कप की एनर्जी है। एंड अगेन एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है एंड अपने ईगो में बैठा है, ठीक है। यस, लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो की एनर्जी। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं, एयर, अर्थ, वाटर एंड फायर, ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे आ रही हैं। यस, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं, क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, ये भी देख लेते हैं क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। चलिए देखते हैं क्यों वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है। लेट्स सी, ओके, जस्टिस। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने पास्ट में जो भी किया आपके साथ में वो ठीक नहीं था, गलत किया इन्होंने, ओके। एंड अपनी फीलिंग्स को हाइड करके, अपनी फीलिंग्स को छुपा करके, एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है ना अब रिवील करना चाहते हैं। लुक एट द कार्ड, बैक टू बैक मेजर अरकानास, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि इन्होंने, क्योंकि लुक यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, तो इनके पास में ऑप्शंस थे और इन्होंने कहीं ना कहीं एज अ ऑप्शन आपको ट्रीट किया और आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया, थर्ड पार्टी को चूज़ किया। लेकिन अब ये इंसान वापस आना चाहते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। पहले भी इंटरेस्टेड थे लेकिन अभी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं, क्योंकि इनको आपको जस्टिस देना है और रिवील करनी है अपनी फीलिंग्स जो ये हाइड कर रहे थे। एंड होपफुल हैं कि शायद चीज़ें आप दोनों के बीच में हील हो जाएंगी, कनेक्शन हील हो जाएगा, या आप इस इंसान को अलाउ करोगे अपनी लाइफ में, ओके। यहाँ पे लिब्रा, पाइसेस एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, या कैंसर की भी एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो सकती है। चलिए इनके ट्रू इंटेंशन जान लेते हैं आपको लेकर के, क्या इनकी भावनाएं सच्ची है या फिर ये इंसान एवं ही आ रहे हैं आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, ये तो हो गया। इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। हेरोफेंट, ओके। लुक यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, ये विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है, मैरिज करना चाहते हैं विद द हेरोफेंट। यस, ये इंसान आपने इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है। पेज ऑफ कप, आप इस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, प्रीशियस हो, आपकी पिक्चर वगैरह भी है इस इंसान के पास में, जिसको ये देखते रहते हैं, मिस करते रहते हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड। आपने किंग ऑफ पेंटिकल को चूज़ किया है और यहाँ पे कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। इट मीन्स के ये जो भी इंसान है ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। डेफिनेटली ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ओके। इनके दिल में आपके लिए यही इंटेंशन है कि ये आपके साथ में कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं। अब हम जान लेते हैं इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। चलिए जी देख लेते हैं। यहाँ पे टॉरस वर्गो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है,
ठीक है, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, एक्वेरियस। चलिए इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। एल इनके नेम में कहीं हो सकता है, ये लेटर आता हो, इनके नेम का पहला लेटर भी हो सकता है। एच, ए, जेड, यू, आई, बी, पी, एम, टी, टी अगेन, ई, ई अगेन, वाई। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा ये लेटर। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी आंसर जेड को चूज़ किया है या फिर आपने किंग ऑफ कप की एनर्जी को चूज़ किया है, डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके लिए, इस इंसान के दिल में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक अनकन्फेस्ड है, अभी तक कन्फेशन नहीं किया है इस इंसान ने। एंड यस, इमोशनल पर्सन हो सकते हैं लेकिन इमोशनली फूल नहीं होंगे। ये इंसान कहीं ना कहीं प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन ये इंसान आपको परख रहे होंगे या आपको टेस्ट कर रहे होंगे कि आप इनके लायक हो या नहीं। ठीक है, किंग ऑफ कप है यहाँ पे, तो डेफिनेटली वाटर साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है और थोड़े शाई हो सकते हैं या कम बोलते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, हाइट इनकी अच्छी खासी हो सकती है और बॉडी इनकी बहुत अच्छी हो सकती है, मैं भी जिम वगैरह जाते हूँ। ठीक है, वाइट टी शर्ट या जीन्स अभी किसी ने वेयर कर रखा होगा या ये इंसान पहनते होंगे, इनको बहुत पसंद होगा। लेट्स सी, देखते हैं मेल हो या फीमेल, जो भी है आपका जेंडर है। ठीक है, आजकल जीन्स तो सभी पहनते हैं, लड़के लड़की सब पहनते हैं। चलिए देखते हैं, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, कौन आप में इंटरेस्टेड हैं, कौन आपको पसंद करते हैं। ओके, कंडीशनिंग, एक कार्ड और लूँगी मैं। अबंडेंस, पॉसिबिलिटीज़। ओके, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। हो सकता है इन दिनों आपको 2 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। ये जो भी इंसान है ना, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों का। ठीक है, फायर साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है और अर्थ साइन, वाटर साइन। यस, फायर और वाटर, अर्थ, ये 3 साइन मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है गाइज कि ये इंसान है ना, ऐसे दिखाते होंगे जैसे कि ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ठीक है, लेकिन अंदर से ये इंसान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, बहुत इनका नेचर बहुत सॉफ्ट है एंड बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है। मेटेरियलिस्टिक पर्सन भी हो सकते हैं, इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है या यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान जो भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वेल्दी एंड रिच पर्सन है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड लुक फ्रेंडलीनेस, इनका नेचर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होगा। ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड हो सकते हैं या फ्रेंड जोन करके रखा हुआ है अभी इस इंसान ने आपको।
है ना, लेकिन सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस भी होंगे। लोग येलो एंड यहाँ पे रेड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, स्टेटस का, किसी भी चीज़ का ना डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान जो है बहुत लव करते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स लूँगी, 2 कार्ड मैं यहाँ से भी लूँगी। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। ओके, एक कार्ड गिर गया है, रनर। डेफिनेटली ये इंसान अपनी फीलिंग से भाग रहा है, ठीक है। आई डू नॉट वॉन्ट टू रन एनी मोर। तो अब ये इंसान अगर भाग रहे थे ना, तो अब ये भागना नहीं चाहते हैं। ये जो भी इंसान है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है, रिमेनाइजिंग, आई मिस आवर इनसाइड जोक, एंड बॉटम से है टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो डेफिनेटली हो सकता है काफ़ी टाइम से ना आप इस इंसान के टच में नहीं होंगे या बातचीत नहीं होंगी, है ना। ये इंसान अपनी फीलिंग्स से डेफिनेटली भाग रहे थे विद द किंग ऑफ कप एंड द रनर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक कन्फेस नहीं किया है इस इंसान ने, अनकन्फेशन है। ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, ओके। एंड रनर की एनर्जी में है, तो ये इंसान अब और भागना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास इनको भी है कि शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, ठीक है। ये इंसान अब थोड़े घबरा भी रहे हैं, थोड़े डर भी रहे हैं कि शायद एक्शन लेने का जब टाइम था तब इन्होंने एक्शन लिया नहीं, ओके। लेकिन आपके साथ बिताए हुए जो बातें हैं, पल है, अगर आप दोनों, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि हो सकता है कि फ्रेंडशिप होगी आप दोनों की, या इस इंसान ने फ्रेंड जोन किया हुआ होगा, तो आप दोनों की जो जोक्स होते थे या फिर जो भी फ़नी बातें होती थी, उनको सोच सोच करके ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। और देखते हैं टैरो से, हु इज़ दिस पर्सन। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है कौन है ये इंसान। चलिए देख लेते हैं। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, ग्रुप नंबर 2। ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, पता नहीं किसके लिए मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन मे बी ये कोई न्यू पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। लेकिन दोस्ती अच्छी खासी रखी है आपके साथ में, है ना, बहुत फन, अच्छी खासी बातें हुई हैं आप दोनों की। द एम्परर, ओके। तो ये जो भी इंसान है डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और सेल्फ मेड पर्सन है। देखा, मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ऐसा दिखाते होंगे कि ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर से ये इंसान जितना बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, अंदर से ये इंसान उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के हैं, ओके। एंड यस, आर्मी में या मिलिट्री में हो सकते हैं। इनकी ना बॉडी ऐसी हो सकती है, ठीक है, एथलीट बॉडी हो सकती है, हट्टे कट्टे लंबे चौड़े हो सकते हैं अगर ये मेल हैं तो, और फीमेल हैं तो डेफिनेटली इनकी भी हाइट अच्छी खासी होगी, ओके। और देखते हैं, एंड डेफिनेटली स्टेबल पर्सन है, ठीक है। चलिए जी देखते हैं, हु इज़ दिस पर्सन। 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्टार, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। वाई द 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स इज हेयर, ओके। एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे किसी तरीके की थर्ड पार्टी हो सकती है गाइज आप दोनों के बीच में। ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, ज़्यादा न्यू नहीं है, लेकिन हाँ आप दोनों के बीच में फैमिली का इशू है। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। यहाँ पे थर्ड पार्टी क्या है, क्या है यहाँ पे थर्ड पार्टी। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली इनकी फैमिली है। इनकी फैमिली मतलब ये नहीं कि ये मैरिड है, ज़रूरी नहीं कि ये मैरिड हो, ठीक है, या इनके बच्चे हो। यहाँ पे फैमिली का मतलब इनके परिवार वाले हो सकते हैं, इनके माता पिता हो सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इनके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, और यहाँ पे ये खुद है, और ये भाई है, छोटा भाई हो सकता है, पेट डॉग हो सकते हैं इनके पास, ठीक है, वाइट कलर के 2 पेट डॉग हो सकते हैं।
और एक छोटा भाई हो सकता है, और माता पिता है फैमिली में, इतने ही मेंबर हो सकते हैं। तो ये इंसान जो है ना, डेफिनेटली ये आपके साथ में एक पॉजिटिव चेंज चाहता है। यहाँ पे किसी ना किसी तरीके की जो पॉसिबिलिटीज़ का जो यहाँ पे कार्ड आया है ना, इनको कहीं ना कहीं ये था कि शायद फैमिली नहीं मानेगी, और मे भी फैमिली का भी इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है जो कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को बताता है। इस इंसान के फैमिली में और इनमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपको लेकर के, क्योंकि ये इंसान आपके साथ खुश रहते हैं, आपके साथ में एंजॉय फन करते हैं, लेकिन इनकी फैमिली जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपको। यस, मैंने पूछा सन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। लुक, 9 ऑफ वेंट्स। तो ये इंसान है ना बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा था, ठीक है। ये आपसे दूर दूर था, अब आपको पसंद करते हैं, आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन स्टिल 9 ऑफ वेंट्स एंड द रनर, भाग रहे थे, हाइड कर रहे थे, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई तो इशू है। लुक, हेरोफेंट की भी एनर्जी है, जिसकी वजह से इस इंसान को समाज और सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ा। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये था कि शायद फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, या परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, ये चीज़ें थी इनके माइंड में, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड पर्सन हो सकते हैं इनकी फैमिली का कोई, मे भी इनके फादर बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड पर्सन है, टीचर हो सकते हैं। तो अपनी फैमिली के बारे में सोच करके, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच करके इस इंसान ने ना बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया, भागने लगे अपनी फीलिंग से, आपको बताना नहीं सही समझा इन्होंने। लियो इनका साइन हो सकता है, एरीज इनका साइन हो सकता है। ये इंसान डॉक्टर भी हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं। एंड ये इंसान ने ना कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी है ना, हमेशा आपको कंफ्यूज रखा, हमेशा आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहे। ओके, यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है। डेफिनेटली आपका ऑफ़र इन्होंने ना रिजेक्ट किया होगा, ठीक है, आपके प्यार को समझा नहीं होगा, वैल्यू नहीं किया होगा, लेकिन अब ये इंसान जो है ना क्लैरिटी देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, आपके और इनके बीच में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। डेफिनेटली ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं गाइज। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी में लिखा था इस इंसान का आना आपकी लाइफ में और बिछड़ना, लेकिन अब फिर आप इस इंसान से मिलोगे। ये इंसान चाहता है कि आप दोनों मिलो फिर से। यहाँ पे एरीज एक्वेरियस की एनर्जी एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पे किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। एक बार मैं और कुछ कार्ड्स निकालूंगी। लेट्स सी हु इज दिस पर्सन। एस ऑफ कप, डेफिनेटली न्यू पर्सन है। एंड लुक, एम्प्रेस, ठीक है। तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपको पसंद करते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपको, या आपकी फैमिली इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। फैमिली का मसला है यहाँ पे, फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है, या समाज में हो सकता है कि इनको चिंता हो, इस बात की फिक्र हो कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अगर आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का इशू है तो। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये आपके सोलमेट है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है, और ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे। लेट्स सी वाई दे इंटरेस्टेड इन यू, ये भी देख लेते हैं क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। डेविल, ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। डेफिनेटली आप एक एम्प्रेस हो और ये एक एम्परर है। ये इंसान फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। और देखते हैं, लुक, किंग ऑफ कप, आपने किंग ऑफ कप की एनर्जी को चूज़ किया है। ये कन्फर्मेशन है कि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स होते हुए ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे। एंड द हैंग्ड मैन, ये स्टक हैं आपके ऊपर, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। एंड विद द हैंग्ड वुमेन, ये इंसान 24/7 जो है आप इनके माइंड में रहते हो, ओके। तो यहाँ पे कैप्रिकॉन और पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए जी, देख लेते हैं अब इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। चलिए जानते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के।
3 ऑफ पेंटिकल, ये चाहते हैं आपके साथ में इस कनेक्शन पे काम करना और मिल करके काम करना चाहते हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल टीम वर्क को बताता है। तो डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं इस कनेक्शन पे टीम वर्क करना, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके काम करो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, इनको ये भी लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, इसलिए कहीं ना कहीं लुक यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक आया है, आई एम अफ्रेड टू टेक एक्शन, है ना, टू लेट टू टेक एक्शन। इनको डर है कि इन्होंने लेट एक्शन लिया, इस बात से आप कहीं ना कहीं नाराज़ होंगे, खफा होंगे, आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे, कई चीज़ें इनके माइंड में चल रही है। एंड द हाई प्रिस्टेस, एक बार चेक करूँगी मैं यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है। मे बी आप इंट्यूटिवली जानते हो इस इंसान को। 3 ऑफ कप, वाई द हाई प्रिस्टेस इज हियर। यस, ये आपके साथ में कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं गाइस, एंड ये रिकन्सिलिएशन भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी हिडन फीलिंग्स है ना, अभी हाइड कर रहे हैं, अभी आपको बता नहीं रहे हैं, या अभी आपके सामने रिवील नहीं हुआ है ये चीज़ कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। एंड द मैजिशियन, डेफिनेटली ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके। एंड 6 ऑफ कप, डेफिनेटली इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, ओके, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं या अपना लव ऑफर आपको देना चाहते हैं, ओके, जो कि अभी तक अनकन्फेस्ड लव है, ये इंसान कन्फेस करना चाहते हैं। यहाँ पे पाइसेस और एरीज एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब हम देख लेते हैं इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। ओ हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, या इनके नेम का पहला लेटर भी हो सकता है। आर हो सकता है। जेड, एक्स, ओ, आर अगेन, एम, बी, एफ, जी, अगेन बी, आई, एम, पी, क्यू, के। ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।